गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड आई वेल नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आप सभी को बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, जो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो बहुत कंपलसरी है। दोस्तों, देर न करते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर है हमारा 8 राज्यों के साथ होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन उठता है कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उन 8 राज्यों के नाम दोस्तों इस प्रकार हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मिजोरम और चौथा राज्य है झारखंड और पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़, छठा राज्य है त्रिपुरा, सातवां राज्य है मध्य प्रदेश, आठवां राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, जो कि इस प्रकार याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा भूलने की संभावना रहती है। दोस्तों, मैं खुद इसको याद किया था, बार बार भूल जाता था और बार बार याद करता था, फिर भी भूल जाता था। दोस्तों, तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना ज़्यादा बेहतर समझा। दोस्तों, ट्रिक है, वो रामबाण है जिसे हम बोल सकते हैं। वो है ट्रिक हमारी, गरम छज्जे पर तीर मारो। क्या ट्रिक है हमारी? गरम छज्जे पर तीर मारो। तो इससे क्या हुआ? इससे ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें उन 8 राज्यों के नाम छिपे हुए हैं जिनसे हमारी क्या है, कर्क रेखा होकर उन्हीं राज्यों के साथ गुजरती है। तो ये मैं ट्रिक को आपको डिटेल से बता रहा हूँ। गरम छज्जे पर तीर मारो। तो गा से क्या हो गया? गुजरात। और ग, र और म, गा से क्या हो गया? गुजरात। रा से क्या हो गया? रा से होता है दोस्तों राजस्थान। और माँ से क्या होता है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब उसके बाद क्या आता है? छा से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और उसके बाद क्या आता है? छज्जे। झा से क्या हो गया? झारखंड। छा से क्या हुआ? छत्तीसगढ़। और झा से हो गया झारखंड। अब उसके बाद छज्जे, गरम छज्जे पर, पा से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद क्या आ गया? तीर। ता से क्या हो गया? त्रिपुरा। और आगे क्या हो गया? गरम छज्जे पर तीर, ती से हो गया त्रिपुरा। मारो, माँ से क्या हो गया? मिजोरम। अब इसमें दोस्तों देखिए कि 8 राज्यों के नाम आ रहे हैं ना। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और माँ से हो गया एमपी, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड, पा से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, और ती से हो गया त्रिपुरा, माँ से हो गया मिजोरम। यानी कि हमारा 8 राज्य हो गया। दोस्तों, वो
वो क्या ट्रिक है हमारी, गरम छज्जे पर तीर मारो। इस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से सुगमता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आज का है हमारा, विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी। फंक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। अब दोस्तों वो विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन से कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों ये विटामिन के नाम हैं। दोस्तों आजकल एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन का केमिकल नेम बताइए। विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए, विटामिन बी का केमिकल नेम बताइए, विटामिन सी का केमिकल नेम बताइए, विटामिन डी का केमिकल नेम बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर ना दे करके दूसरे का मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी हम ट्रिक के बनाए हुए हैं। ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का केमिकल नेम होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसको मैं पुनः रिवीजन कर देता हूँ। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल। दोस्तों इसमें क्वेश्चन जब पूछ लेगा विटामिन सी का केमिकल नेम बताइए तो जो बहुत बार याद किए रहेंगे उनको याद रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन ट्रिक है। दोस्तों वो ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। जैसे कि और था, र से क्या हो गया? विटामिन ए। विटामिन ए मतलब क्या हो गया? रेटिनॉल। र था और जैसे सबसे पहले नंबर विटामिन ए आता है तो र से क्या हो गया? रेटिनॉल। और दूसरे पर विटामिन बी आता है। विटामिन बी का केमिकल नेम र था से क्या हो गया? थायमीन। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? विटामिन सी। अब जैसे एक हो गया, ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और तीसरे पर क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या होगा दोस्तों? विटामिन डी पर आता है टोकोफेरॉल। टा से क्या हो गया? टॉफ़ी। टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। इसको इस प्रकार से याद करेंगे तो दोस्तों बहुत ही सुगमता और आसानी से याद हो जाएगा। देखो रथ पर एक टॉफ़ी, र से क्या हो गया? रेटिनॉल। और था से क्या हो गया? थायमीन। और रथ पर एक, ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। और टॉफ़ी, टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। एक दिन आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, किसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन सी में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से, इसको हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो लाभप्रद ज्ञानप्रद होगा। दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि
मछली जो है किसके माध्यम से सांस लेती है? तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर देना था दोस्तों। वो था मछली गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। दोस्तों कल वाले